Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start chapter number 11 and the name of chapter is homeostasis. आज का जो टॉपिक है होम्योस्टेसिस, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस है क्या और होम्योस्टेसिस का प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में कैसे होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि होम्योस्टेसिस को समझने से पहले आपको एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट और अडेप्टेशंस वगैरह के बारे में समझ ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस को स्टार्ट करने से पहले हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है। देखिए ज़रा एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट को जनरली उर्दू में माहौल कहा जाता है, लेकिन माहौल होता क्या है? द सराउंडिंग्स वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। कोई भी जगह जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता हो, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हो, इसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग एरिया होता है वो उसका माहौल कहलाता है। हम माहौल के हमारे पास दो टाइप्स है, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जो है इंसान की बॉडी या ऑर्गेनिज्म की बॉडी का अंदर का माहौल होता है। जितने भी इसकी बॉडी में ऑर्गन्स है, जितने भी इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स है, ये इसका इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है बाहर का माहौल जो होता है, जिसमें एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है, या जितनी भी हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स है, सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। हम माहौल में ज़िंदा रहने के लिए इंसान या एनिमल्स या प्लांट्स को अपने आप में चेंजेस लाना ज़रूरी है, क्योंकि बास टाइम माहौल में ऐसे चेंजेस आते हैं टाइम के साथ साथ कि वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के लिए ख़तरनाक होते हैं। तो इस किस्म के चेंजेस के नुकसानात से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में भी चेंजेस लाना ज़रूरी है। तो फिर जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है या कोई जो है तब्दीली आती है, फिर ऑर्गेनिज्म जो है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में भी चेंजेस या तब्दीलियाँ लाते हैं। इसको अडेप्टेशन या एडजस्टमेंट कहा जाता है। और ये ऑर्गेनिज्म क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर के माहौल में जो चेंजेस आते हैं उनके नुकसानात से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म को अपने इंटरनल बॉडी में चेंजेस लाना ज़रूरी है, ताकि उसके नुकसान से बच जा सके। अब देखिए होम्योस्टेसिस क्या है, डेफिनेशन को देखिए। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ऑर्गेनिज्म की वो काबिलियत जिसकी वजह से वो अपने इंटरनल बॉडी के माहौल को कांस्टेंट रखता है, उसमें कोई मतलब बाहर के माहौल के साथ कांस्टेंट रखता है। इस किस्म के प्रोसेस को होम्योस्टेसिस या इस किस्म की एबिलिटी को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। अब होम्योस्टेसिस हमारे पास 3 तरीक़ों से होता है। आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सॉल्यूड्स होते हैं, वाटर होता है। वाटर और सॉल्यूड्स का बैलेंस इंतहाई ज़रूरी है। अगर कहीं पर किसी ऑर्गेनिज्म में वाटर और सॉल्यूड्स का बैलेंस ना हो तो फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को नुकसान पहुंचता है। सॉल्यूड्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट जो होते हैं इंसान की बॉडी में, ये सॉल्यूड्स में आते हैं और इसका वाटर के साथ बैलेंस ज़रूरी है। तो देखिए ज़रा एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स क्या है? फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है। What is mean by osmoregulation? The process by which the amount of solids and water are maintained in the body is called osmoregulation. एक ऐसा प्रोसेस होम्योस्टेसिस का, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से एनिमल्स या प्लांट इंसान की बॉडी में वाटर यानी पानी और सॉल्यूड्स की मकदार को मेंटेन रखा जाता है। इस किस्म के अमल को ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, द फ्लूइड्स इन द बॉडी आर मेड अप ऑफ वाटर एंड सॉल्यूड्स। इंसान की बॉडी में जो फ्लूइड्स है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ब्लड, आप देखिए ज़रा ब्लड जो है, खून, इंसान का जो खून होता है, या डिफरेंट टाइप जो लिम्फ होते हैं, ये हमारे पास फ्लूइड्स है। और जितनी भी हमारे पास जो इंसान की बॉडी में लिक्विड है, सारे फ्लूइड्स में आते हैं। ब्लड, लिम्फ्स और जितनी भी लिक्विड सारे फ्लूइड्स में आते हैं। द फ्लूइड इन द बॉडी आर मेड अप ऑफ वाटर एंड सॉल्यूड्स। द वाटर सॉल्यूड बैलेंस कॉमनली कॉल्ड वाटर साल्ट बैलेंस। इंसान की बॉडी में जो वाटर सॉल्यूड्स का बैलेंस होता है, इसको जो है वाटर साल्ट बैलेंस कहा जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग, जो कि इंसान की बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। अब दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या चीज़ है? थर्म जो है जनरली हीट को कहा जाता है और यहाँ पर इसका मतलब है टेम्परेचर। देखिए थर्मोरेगुलेशन को, ये दूसरा एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस का। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी
विद इन टॉलरेबल रेंज इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन जो है एक ऐसा अमल होता है या ऐसा प्रोसेस है हेमियोस्टेसिस का, जिसमें इंसान की बॉडी या प्लांट एनिमल की बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को बाहर के माहौल के टेम्परेचर के साथ रिलेटेड या कांस्टेंट रखा जाता है। आल एंजाइम, अब देखिए थर्मोरेगुलेशन का मकसद क्या है, इंसान या प्लांट एनिमल को अपने टेम्परेचर को नॉर्मल रेंज में रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंसान की बॉडी में या प्लांट एनिमल की बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं जो कि टॉलरेबल रेंज में काम करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। इन रिएक्शन को अच्छी तरीके से कैरी आउट करने के लिए एंजाइम को स्पेसिफिक टेम्परेचर ज़रूरी है। All enzyme catalyze specific metabolic reactions which needs a proper and suitable temperature. Changes in temperature can affect enzyme activity. Therefore, thermoregulation is very necessary for normal functioning. अब टेम्परेचर जो है नॉर्मल ज़रूरी है ताकि सारे एंजाइम इसकी वजह से अच्छी तरीके से अपने फंक्शन को कैरी आउट कर सके। तो तमाम एंजाइम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर पे स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो उन एंजाइम के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अगर इनके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड ना किया जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी में डिसरप्शन या डिस्टर्बेंस आती है, फिर इंसान को भी नुकसान पहुंच सकता है, इंसान एनिमल प्लांट तीनों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। अब थर्ड नंबर जो हमारे पास एक्सपेक्ट है हेमियोस्टेसिस का, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? आपको पता है कि इंसान प्लांट एनिमल की बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल बनता है। कभी कभार इन वेस्ट मटेरियल को इंसान प्लांट एनिमल की बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है, वरना इंसान प्लांट एनिमल की बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो देखिए एक्सक्रीशन क्या चीज़ है? द एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट्स एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इंसान या प्लांट एनिमल की बॉडी से हार्मफुल वेस्ट क्या होते हैं? जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में पैदा होते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स होते हैं या यूरिन होता है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट है। और साथ एक्स्ट्रा वाटर जो हमारे पास फजूल किस्म का पानी होता है इंसान की बॉडी में, एक्स्ट्रा जो पानी होता है, एक्सेस वाटर होता है, इनको एनिमल्स प्लांट और इंसान की बॉडी से रिलीज़ करना ज़रूरी है। इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। एक्सक्रीशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, नाइट्रोजन वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक्सक्रीशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से तमाम जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं इंसान एनिमल प्लांट की बॉडी से रिमूव होते हैं और इंसान एनिमल प्लांट को वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर से छुटकारा मिलता है और वो उसकी जो बॉडी होती है नॉर्मल फंक्शनिंग कर जाती है, उसकी बॉडी में कोई जो है डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रप्शन नहीं आती। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था होमियोस्टेसिस का। इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस।